पहली बात, मंदिर बनाने के पीछे हमारी चेतना सतोगुणी होनी चाहिए, ठीक है ना। मंदिर का एक स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे, हम एक दीवार मिट्टी पत्थर का कुछ नहीं बना रहे, हम भगवान का घर बना रहे हैं। भगवान के घर को क्या कहते हैं? मंदिर। तो सबसे पहले चेतना कैसी होनी चाहिए? सतोगुणी चेतना में काम करना है, सतोगुणी चेतना में हमको सेवा करनी है। दूसरी बात, यदि आप मंदिर बनाते हैं, अभी तो आप बहुत सारे लोग मिल के बना रहे हैं, कभी कभी अकेला व्यक्ति मंदिर बनाता है, राजा महाराजा सेठ साहूकार बड़े बड़े पैसे वाले बिरला मंदिर बनाता है कि नहीं बनाता? तो बहुत सारे लोग अकेले मंदिर बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मंदिर बनाता है तो उसकी 7 पीढ़ी अकेला वो नहीं, उसकी 7 पीढ़ी आगे तक की मुक्त हो जाती है, उसको इस दुनिया में नहीं आना पड़ता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर के बनाने के लिए 1 ईंट का भी पैसा देता है, 1 ईंट ईंट सिर्फ, है ना। जैसे जाते हैं आप गोकुल जाते हैं तो क्या वो लोग मांगते हैं? 1 ईंट का खर्चा दीजिए। अब वहां पे क्या करते हैं? मंदिर तो बना हुआ है ऑलरेडी, ईंट पे आपका नाम लिख के जमीन पे चिपका देते हैं। मंदिर में नहीं चिपक रहा है, वो कहाँ चिपक रहा है? हाँ, मार्बल में नाम लिख के और जमीन पे लगा देते हैं। मंदिर के दीवार में तो वो लग ही नहीं रहा है कहीं भी। आपका तो मंदिर सच में जो मंदिर है वो बन रहा है, आपका तो रियल मंदिर में जाएगा। वो मंदिर का ईंट, एक ईंट जब तक टुकड़ा टुकड़ा होके खत्म नहीं हो जाए तब तक वो व्यक्ति स्वर्ग में रहता है जो मंदिर बनाता है। उस मंदिर का टुकड़ा टुकड़ा जब तक नहीं खत्म हो जाए तब तक के लिए। अब आप सोचिए, हम बहुत सारा ऐसा कार्य करते हैं जिसको हम कहते हैं पुण्य कर्म। पुण्य कर्म अलग चीज है, मंदिर बनाना अलग चीज है। मंदिर आप बनाते हैं तो आप उन लोगों का कल्याण करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग जो सालों साल आ रहे हैं मंदिर, उसको मौका दे रहे हैं आप। अभी आप गैड़ा में मंदिर बनाइएगा तो गैड़ा के चारों तरफ के जो गांव के लोग हैं आएंगे दर्शन करने, जन्माष्टमी में या कोई चीज में आएंगे कि नहीं आएंगे जी। उसका फल किसको मिलेगा? जो बना रहे हैं आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आपने खर्चा किया है उसमें। तो दिल से खर्चा करना है, प्रेम से खर्चा करना है। अभी हमने एक्सरसाइज क्या किया था, आपके पास कितना पैसा है और उस आपके घर में मेंबर्स कितने हैं और खर्चा कितना होता है। यदि आप ये समझेंगे कि वो मंदिर मेरा है। देखिए, जब मंदिर में कुछ प्रोग्राम होता है तो भक्त लोग क्राउड कंट्रोल करते हैं, भक्त लोग सेवा करते हैं खड़े हो करके, है ना। उस समय क्या भक्त के मन में होता है कि हम इस्कॉन के हैं, ये मंदिर मेरा है, और ये जो दर्शक आए हैं वो तो बाहर के हैं। हम अधिकार के साथ उसको बोलते हैं इधर जाओ उधर जाओ। लोग भी हमसे पूछते हैं पता ठिकाना, बाथरूम किधर है, प्रसाद किधर है, दर्शन जाने के लिए रास्ता किधर है। तो हम मालिक बन के बात करते हैं ना। तो मालिक बन के बात करना अच्छी बात है, लेकिन मालिक बन करके बनाना भी पड़ेगा। मालिक बन करके उसको अपना समझ के बनाना भी पड़ेगा मंदिर। केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। और आपके गांव में तो इतने सारे भक्त हैं कि एक आदमी के ऊपर लोड पड़ नहीं रहा है, बहुत सारे लोग सब मिल करके बना रहे हैं। तो मंदिर बनाना इतना बड़ा कार्य है जीवन का, अगर अच्छे भाव से बनाते हैं, विचार अच्छा है आपका, तो कि उसके जैसा जीवन में और कोई कार्य है ही नहीं। तो मंदिर बनाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, जीवों का कल्याण होता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य सबका कल्याण होता है, देवता प्रसन्न होते हैं, ऊपर से ताली बजाते हैं, फूल की बारिश करते हैं, नीचे मंदिर की ओपनिंग हो रही है, नीचे मंदिर कोई बना रहा है, और आप इतने सारे लोगों को मौका देते हैं कि जन्माष्टमी अटेंड करें, गौर पूर्णिमा अटेंड करें, कीर्तन भजन प्रवचन सत्संग सारा अटेंड करें। तो आप अपना नहीं कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं कल्याण। तो इस कार्य में कभी भी किसी व्यक्ति को इतना नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज किया सबकी चेतना को ठीक करने के लिए,
लेकिन अभी जब मीटिंग में बैठे हैं तो वापस उसी चेतना में पहुंच जाते हैं, 5 मिनट में वापस उसी चेतना में पहुंच जाते हैं। हिसाब किताब, जोड़ घटाव, घाटा नुकसान, हम इतना दिए, हम उतना दिए, किसको दिए, किसको दिए पैसा? जिनका था उनको। इतना क्यों सोचना है? देखिए आपको एक चीज बताऊं, आपके पास जो धन आता है ना, आप जो धन कमा रहे हैं ना, वो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है और भगवान जो आपको धन दे रहे हैं महीना में और साल में, है ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं दे रहे हैं। वो किसके लिए दे रहे हैं? आप जितने लोगों का भरण पोषण करते हैं, आप अगर 5 लोगों का करते हैं तो 5 की किस्मत से आ रहा है, 10 का करें तो 10 की किस्मत से आ रहा है, 2 का करें तो 2 की किस्मत से आ रहा है, अकेला करें तो अकेले की किस्मत से आ रहा है। हमारे पास जो रुपया आता है 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख महीना में, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम उस पैसा को कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं भगवान जानते हैं। अगर आप खर्च नहीं करेंगे और उसको बचा के रखेंगे, आपका इनकम कम हो जाएगा, क्योंकि भगवान को पता चल गया कि इसके पास जो पैसा जाएगा वो सिर्फ इसी के पास रहने वाला है, तो हमको देने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर आपका खर्चा 5 जगह 10 जगह लोक कल्याण के लिए जा रहा है, समाज कल्याण के लिए जा रहा है, भगवान की सेवा के लिए जा रहा है, तो भगवान खोल देंगे, जाओ जाओ, पैसा जाएगा आराम से। एक और कथा बताती हूँ आपको, एक कथा बताई, एक और कथा बताती हूँ, सुनेंगे? सब लोग सुनेंगे? एक भक्त था, ठीक है, और वो भक्त ग्वाला था। क्या था वो? ग्वाला। उसके बाद बहुत सारी भैंस थी और वो भैंस चराता था, ठीक है। तो एक और उसको बहुत इच्छा होती थी संतों की सेवा करने की, संत महात्मा की सेवा करने में बहुत पैसा खर्चा करता था, जो भी घर में होता था सब खर्चा कर देता था, सब खर्चा। और घर में सिर्फ माँ और वो 2 ही थे, उसकी माँ और वो लड़का, शादीशुदा नहीं था, कुंवारा लड़का था। शांति से बैठ जाइए। तो सुनिए सुनिए सुनिए, कथा सुनिए। तो वो जो लड़का था ग्वाला, वो एक दिन क्या किया, भैंसों को चराने के लिए गया, और भैंसों को जब चरा रहा था, उसी समय, जिस समय भैंस को चरा रहा था, उसी समय उसको कुछ कीर्तन भजन, कोई मंडली कुछ दिखाई दी, सुनाई दी, उसी में मगन हो गया वो आदमी। और जब पूरा नृत्य गान बजान सब खत्म हुआ, तब ध्यान दिया तो भैंस एक भी नहीं, सारी भैंस गायब। तो क्या हो गया, कुछ चोर लुटेरे उधर थे, सारे भैंसों को चुरा कर लेकर चले गए। अब ये सोचा कि घर जाऊंगा और माँ को बताऊंगा कि सारी भैंस चोरी हो गई, तो माँ तो जीना हराम कर देगी, गरीब था बच्चा। तो माँ को जाके बोला क्या कि एक ब्राह्मण मिला था बहुत गरीब, और उसके पास कुछ भी खाने का नहीं था, तो मैंने अपनी भैंस उसको दे दी। 2-4, एक भैंस नहीं थी, ज्यादा भैंस थी, मान लीजिए 10 भैंस थी, तो मैंने उसको दे दी। अब वो क्या करेगा, भैंस को का दूध निकालेगा, उसका मक्खन निकालेगा, घी निकालेगा, उसको बेचेगा, और जो उससे आमदनी होगी उससे वो अपना रोजगार करेगा, घर चलाएगा, और जब उसको ठीक ठाक हो जाएगा कंडीशन, तो वो भैंस वापस कर देगा। ऐसा कहानी माँ को बता दिया। और माँ भी संत टाइप की थी, माँ सोची कि अच्छा मेरा बेटा इतना होशियार है, एक ब्राह्मण की सेवा किया है, तो इसलिए माँ कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे दिन बीतते गए, तो माँ उसको पूछती थी बीच बीच में, भैंस कब आएगी लौट करके। तो ये सोचता था भैंस तो आने वाली है नहीं, चोर तो चोरी लेकर के लेके चला गया है। तो माँ को बोलता था अभी तक उसका सुधरा नहीं है स्थिति, जब सुधर जाएगी तो वो अपने आप दे जाएगा। तो माँ बोलती थी ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि इसी तरह एक बार फिर से मेला वेला लगा बहुत, और चोर ना उन भैंसों को बड़ा अच्छे से रखा था, चोरी कर करके लाता था खूब, और भैंस दूध देती थी, खूब पीता था, सब मोटा हो गया था खा खा के पी पी के, तो पैसा खूब चुराता था। तो वो क्या किया था, चोर, सारे चोर भी आए थे मेला में, चोर भी मेला में आए थे, और मेले में कुछ शैतान थे बच्चे। तो शैतान बच्चे ने खूब जोर से पटाखा छोड़ना शुरू कर दिया भैंसों के पास, और भैंस को बांधा था खूंटे में।
और भैंसों को खूब गहना जेवर पहना के रखा था, हाथ में, पैर में, नीचे, गर्दन में, सब जगह चांदी वांदी सोना। अब जैसे पटाखा बजा, सब भैंसिया खूंटा तोड़ तोड़ करके भागने लगी। सब भागने लगी, जितनी भैंस थी सब खूंटा तोड़ के भागने लग गई। भागते 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 उन लोग भैंसों को ना अपने मालिक का रास्ता दिख गया, जो असली मालिक था उसका, जो ग्वाला भक्त था ना। जैसे रास्ता दिखा, सब भैंस खुश, सब दौड़े 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 पहुंच गई अपने पुराने मालिक के पास। बाकी बाद वाला तो मालिक था नहीं, वो तो चोर था। तो बाहर में भैंस आ गया, टन 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 घंटी बज रही है और रम्हा रही है। जब रम्हाना बोलते हैं गाय को, भैंस को क्या बोलते हैं पता नहीं। तो आवाज कर रही थी भैंस, अंदर माता थी और वो बच्चा भी था, मतलब ग्वाला भक्त। तो माता ने बोला, ये लगता है हमारे भैंस की आवाज आ रही है। तो ये वो सोचता है कि हमारी भैंस कहाँ से आएगी, वो तो चोरी हो गई है। माँ को ऐसे ही लग रहा है, नहीं नहीं जाके देखो ना, हमारे भैंस की आवाज आ रही है। जाके देखता है तो सारी भैंस दरवाजे पे खड़ी है और पूरे भैंस के शरीर पर, जितनी भैंसें थी सबके शरीर पर इतना गहना जेवर, सिल्क का कपड़ा, सजी हुई, श्रृंगार की हुई। माता को बोले, अरे हाँ माता आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो देखो सारी हमारी भैंसें आ गई। फिर माता भी आती है, बाहर देखती है, सच में सारी भैंसें आ गई है। माता बहुत खुश होगी, बोले, अरे तुम्हारा ब्राह्मण इतना पैसा कमा लिया कि गहना जेवर पहना दिया सारे भैंस को, इतना दूध दही से तो पैसा नहीं मिलता है। इसने बोला, हाँ वो तो है, लेकिन होगा, मिला होगा तभी तो इतना पहनाया गहना जेवर। नहीं नहीं, सच बात बताओ, सच बात बताओ, ये कहाँ गई थी भैंस और कैसे आ गई? तो उस ग्वाला ने बताया सच बात कि चोर चोरी करके ले गया था और इस चोर ने अपना धन लगाया होगा। भगवान की कृपा से हमारी सारी भैंसियां वापस आ गई। माता बहुत प्रसन्न हुई। माता बोली, अब एक काम करो, तुमको बहुत शौक है ना संतों की सेवा करने का, तो पहली बात तो ये है कि संतों की सेवा और भगवान की सेवा की कृपा से हमारी भैंसियां सारी वापस आई है। ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये करो कि इसका सारा गहना जेवर निकालो और सबको बेचो और जितना संत सेवा करना है करो, छूट है तुम्हारी, तुमको पूरी छूट है। हम तो वैसे ही गुजारा करेंगे। सारा गहना जेवर उसने बेच दिया और खूब लगा सेवा करने, संतों को खिलाना पिलाना, सेवा शुश्रूषा और भगवान की भक्ति करने लगा। तो कहने का मतलब इस कथा में हम क्या सीख रहे हैं कि यदि आप भगवान के लिए करते हैं थोड़ा सा भी, तो भगवान उसको 10 गुना बना के भेजते हैं। अब ये चूंकि संतों की सेवा करना चाहता था तो पैसा अपने आप आ गया। करो करो जितना सेवा करना है। कैसे आया? कोई तरीका से आया। चली भी गई भैंस तो ये दुखी नहीं हुआ, सुखी था, मगन था। तो यदि आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं और सोच रहे हैं मंदिर बनाए मंदिर बनाए मंदिर बनाए, तो आपको अपने आप प्रॉफिट हो जाएगा अपने बिजनेस में। मगर प्रॉफिट होने के बाद बोलेंगे ये तो मेरा पैसा है, ये तो मैंने कमाया है। अगर ये भाव आ गया खत्म, और वो पैसा आपने लगाया नहीं, पहले तो सोचा बाद में लगाया नहीं, तो फिर अगली बार प्रॉफिट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो हमारे पास पैसा आता है ना, वो उसका बंटवारा करना होता है। रूप गोस्वामी क्या कहते थे? कितना पैसा दान देना चाहिए? 50%। आपके आमदनी का 50% कहाँ लगना चाहिए? भगवान की सेवा में। हम तो 5% भी लगा दिए तो बहुत बड़ी बात है, मंदिर बन जाएगा। तो ये भाव रखेंगे तो मंदिर बनेगा, ऐसे मंदिर नहीं बनेगा। देखिए अब आप ये सोचिए, मंदिर आपके बनाने के लिए भगवान परेशान नहीं हो रहे, उनको कोई जरूरत नहीं है। जगन्नाथ भगवान के लिए मंदिर की कमी है क्या? आप ये मुझे बताइए, परेशान हो रहे, तड़प रहे भगवान की गैड़ा के लोग मेरे लिए मंदिर बना दें, परेशान हो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत है क्या? ये मुझे बताइए कि भगवान को आप भोग लगाएंगे तो खाएंगे, ऐसे नहीं खा सकते भगवान।
के लिए कुछ नहीं करते हैं। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा पैसा शुद्ध होता है। भगवत सेवा में, संत सेवा में, दान में, पुण्य में जा करके हमारा पैसा क्या होता है? शुद्ध होता है। शुद्ध होता है। हम जो कमाते हैं गलत गलत तरीके से, झूठ फरेब कर करके, बेईमानी शैतानी कर करके, वो पैसा को बेटर है कि लगा दिए सेवा में, नहीं तो ज्यादा पाप भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा सोचने, अगर सोचेंगे कि ये हमारा पैसा है, हम तो इतना दे दिए, हम तो इतना लगा दिए, मेरा काम खत्म हो गया, लगाते रहना है। जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है।